हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, फेयरलेस ट्रेडिंग फैमिली की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आपके 2 दिन बाद है, लेकिन आपको एडवांस में ही आपको बधाई है हमारी तरफ से। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप शेयर मार्केट ट्रेड करते हैं तो आपको आप जो एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी और निफ्टी की, नॉर्मली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो आपकी वेडनेसडे को होती है और निफ्टी की एक्सपायरी आपकी थर्सडे को होती है। लेकिन थर्सडे को 15 अगस्त होने की वजह से एक्सपायरी, दोनों ही एक्सपायरी आपकी कल होने वाली है। दैट मीन्स एक काफ़ी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट मूवमेंट कल आपको देखने को मिल सकता है। आइदर बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों में बड़ा मोमेंटम होने वाला है या फिर साइडवेज होने वाला है। ये डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी सबसे पहले मैं आपके सामने चार्ट ओपन किया हुआ है। ये चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था मॉर्निंग में। क्लियर? और जितने लोगों ने इस चार्ट को समझा होगा, बहुत अच्छा से उनको ट्रेड मिला होगा और आराम से ट्रेड को प्लान किया होगा। बहुत पीसफुल डे आज के लिए कैसे रहा अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो सिंपली मार्केट हमारा ओपन होता है। ओपन होते ही हमारे पास जो हमारे येलो लाइन है, ठीक इसके ब्रेक डाउन करके ट्रेड करना स्टार्ट करता है। और मार्केट इसके बाद, क्योंकि अब ये एक तरह सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया और फिर वापस मार्केट पुल बैक दिया। और पुल बैक देने के बाद बहुत ही शार्प आप देखें फॉल देखने को मिला। फिर वापस से इसी येलो लाइन पे इसने वापस से रिटेस्ट, ब्रेकडाउन का रिटेस्ट किया और फिर से आप देखें एक फॉल देखने को मिला। तो अगर आप यहाँ पे बहुत ही सिंपल मैं आपको टूल यूज़ करते हैं, तो अगर आप फीवो टूल को यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल, तो अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट जो है 30.382 जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, जो फीवो का रिट्रेसमेंट लेवल है, वहाँ पर रिट्रेस किया, उसका एक फॉल देखने को मिला। क्लियर? ठीक ऐसे ही अगर बात करेंगे यहाँ पे जो ये पुल बैक था, इसमें भी सेम अगर आप देखेंगे इस पुल बैक में भी, तो इस पुल बैक में भी सेम आपको ऐसी ही कहानी देखने को मिली कि मार्केट ऊपर से नीचे आया और एक पुल बैक लिया और ट्रेड का आपको देखने को मिला। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मार्केट में, रनिंग मार्केट में अगर आप मूव मिस करते हैं तो फिर आप पैसे नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह के मार्केट में आपको मूव को मिस करना नहीं होना। अगर मूव को मिस करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर ध्यान रखें, ट्रेड जब सेटअप बनता है तो बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर लॉन्ग शॉर्ट की बात करते हैं, हम यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे सिंपल सा, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो बहुत ही सिंपल अगर आप देखेंगे तो 1:3, 1:4 तक का रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिला यहाँ पे इस लेवल पे। और उसके बाद अगर यहाँ पे भी शॉर्ट किए होंगे तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एटलीस्ट 1:2 आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है देखने को मिला हुआ है। क्लियर? तो ये सेटअप आपको काम करता है। तो अगर आप अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप हमें ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ अब कल हमारी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी और निफ्टी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। क्लियर? अब बैंक निफ्टी का अगर लार्जर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही सिंपल आप देखेंगे बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 डेज से एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। अब अपर रेजिस्टेंस जो इसका लेवल था वहाँ पे से मल्टीपल टाइम्स हिट कर लिए हैं। अब लोअर ये सपोर्ट एंड पर अपने आ चुका है। क्लियर? तो अब कल का ये एक्सपायरी है, तो आइदर एक्सपायरी के दिन चांसेस क्या होंगे कि मार्केट इसके बीच में एक्सपायर करे या मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो। क्योंकि अगर मार्केट इसके बीच में रहता है तो फिर आपका प्रीमियम डीके होगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल जो है 48,865 का देखने को मिल सकता है। और उस केस में एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखेंगे, क्योंकि ये कंसोलिडेशन है। मार्केट बहुत दिन तक एक जोन में नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। तो या तो ये कंटिन्यूस फॉल अप जो देखने को मिल रहा है आपको, कंटिन्यूस फॉल का सिनेरियो क्रिएट करेगा। तो उस केस में अगर ये लो ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छा आपको पुट साइड में ट्रेड मिल सकता है। सेम अगर आपका ऊपर निकालता है तो एक अच्छा ट्रेड आपको अपर साइड मिल सकता है। लेकिन क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है, क्लोजिंग आपकी डाउन साइड में हुई है, सपोर्ट के लेवल पे हुई है। तो कल का ओपनिंग बहुत क्रूशियल है। अगर ओपनिंग आवर में बैंक निफ्टी, ध्यान रखिएगा, अगर ओपनिंग आवर में बैंक निफ्टी समवेयर अराउंड 50,200 या 50,000 के आसपास में ओपन होता है, ध्यान रखिएगा, तो 50,000 के अगर आसपास ओपन होता है तो फिर मार्केट आपका कहीं नहीं जाने वाला। मार्केट इसी जोन में रहने वाला है और केवल जिग करेगा और प्रीमियम को ईट करेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन मार्केट जब इसकी जोन को निकलेगा तभी आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, चाहे अपर साइड में निकले तब ट्रेड मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अगर 50,000 के आसपास, 50,200 के आसपास में है तो यहाँ पे केवल स्टेटस शॉर्ट करके आप बैठ सकते हैं। ऊपर की कॉल पुट की बेच कर आप आराम से पैसे बना सकते हैं। लेकिन जब मार्केट इसको निकलता है तो फिर आपको अच्छा मिलेगा। अगर अब मैं ऑप्शन चेन डेटा की बात करता हूँ, अगर इसके ऑप्शन चेन डेटा भी है तो ऑप्शन चेन डेटा में अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी की बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा में देखेंगे सेम डेटा आपको देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में भी, कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे हैवी कॉल लाइटिंग आपको हर लेवल पे हो रखी है आज की डेट में। और आप देखें कितने बड़े बड़े बार्स आपके कॉल्स के दिख रहे हैं। इसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे छोड़ा है, वो भाग के यानी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो इसलिए 50,000 के लेवल काफ़ी क्रूशियल होने वाला है कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी को पॉइंट ऑफ व्यू। अगर 50,000 के ऊपर मार्केट निकलता है या मार्केट बैंक निफ्टी ट्राई करेगा 50,000 के आसपास ही एक्सपायरी करने के लिए, तो ये काफ़ी क्रूशियल आपके लिए होने वाला है। क्लियर? ये तो बात होगी हमारी बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी में कल कैसे हम ट्रेड को प्लान
कर सकते हैं ना। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में, निफ्टी कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। तो अगर निफ्टी का 50 मिनट का टाइम फ्रेम को डेटा करा देखें, सेम चार्ट हमने शेयर किया था निफ्टी का भी। तो निफ्टी में भी सेम आपको अगर जितने भी चार्ट दिया तो मार्केट में बैंक निफ्टी हमारा ओपन हुआ, निफ्टी ओपन होते ही एक शॉर्ट आया, फिर एक पुल बैक, और पुल बैक के बाद सीधा नीचे आया। तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिला निफ्टी में। तो ये चार्ट भी हमने टेलीग्राम पे शेयर किया, जितने लोग इसको भी ट्रेड किया तो अच्छा पैसा बना होगा ना। अब बात कर लेते हैं कल हमको निफ्टी में कैसे ट्रेड को प्लान करना है। तो देखिए निफ्टी ट्रेड प्लान करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करते हैं 24th यानी कि इंपॉर्टेंट राउंड लेवल नंबर है। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है 24th यानी का लेवल, क्योंकि इस जोन में बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट अवेलेबल है, क्योंकि 24th एक राउंड लेवल नंबर है, इतना ईजिली ये ब्रेक नहीं होगा। क्लियर। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये लेवल जो है ब्रेक होता है, तो उस केस में आपको 23,891 का जो लेवल है यहाँ तक आपको निफ्टी जाते हुए दिख सकता है। रीजन क्या है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल, और ये फास्ट एंड फ्यूरियस आएगा, ध्यान रखिएगा फास्ट एंड फ्यूरियस होगा। ये लास्ट सपोर्ट है, अगर बुल्स को होल्ड करना है तो ये लास्ट सपोर्ट है, इसके ऊपर यहाँ से बाउंस कर जाना चाहिए। अगर बाउंस नहीं करता फिर आपको डीप पेन देखने को मिल सकता है। क्लियर। मीनवाइल अगर आप देखेंगे, अगर इसको मैं वापस इसको निफ्टी में अगर डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ निफ्टी को, तो इसमें भी आपको डेटा समझ में आएगा क्लियर कर। निफ्टी में भी क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 डे से कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है कंटिन्यूस आपका। क्लियर। लेकिन अभी ये लोअर बैंड पे नहीं है, अभी ये मिडिल बैंड पे 24th के लेवल है, उसके आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसके पास स्पेस है, कहाँ तक का, ये लास्ट सपोर्ट जो अवेलेबल है यहाँ तक का स्पेस है। क्लियर। तो अगर जाहिर सी बात है कि इसका भी जो करंट स्ट्रक्चर बनना है, ये भी आपका साइडवेज का स्ट्रक्चर बनना है, तो आपको कोई बड़ा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिले। बड़ा मूवमेंटम एक ही केस में होता है कि बड़ा सा गैप अप हुआ, मार्केट इस लेवल को होल्ड ब्रेकआउट करे, यानी 24,346 लेवल को ब्रेकआउट करे, देन आपको एक बड़ा सा मूवमेंट अपर साइड में, या 23,891 डाउन साइड ब्रेक करते एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अदरवाइज कोई बड़ा मोमेंटम आपको निफ्टी में भी देखने को नहीं मिल सकता है। और मैंने कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है डायरेक्टली इसके नीचे गैप डाउन होता है, उस केस में आपको एक बड़ा मोमेंटम डाउन साइड देखें, क्योंकि यहाँ पे हैवी ट्रैपिंग हो चुकी है। तो अगर गैप डाउन होता है तो फिर आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को यहाँ पे एक पुट साइड में अच्छा खासा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा के, निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा के बारे में, तो सेम बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी कॉल साइड में बहुत हैवी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं, और अनवाइंडिंग भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे पुट्स की अनवाइंडिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है। कॉल राइटर्स अच्छा खासा एडिशन हुए हैं, लेकिन अनवाइंडिंग आपको देखने को मिल रही है। तो 24th का अगेन लेवल जो काफ़ी क्रूशियल है, यहीं पे आपके बार्स भी दिख रहे हैं, और यहीं पे पुट राइटर्स भी आपको अवेलेबल है। तो 24th का लेवल ही क्रूशियल है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उसके ऊपर एक्सपायरी होता है तो अच्छा खासा 24,200 के आसपास एक्सपायरी होगा, अदरवाइज 24,000 के आसपास एक्सपायरी करने की कोशिश करें, ताकि मैक्सिमम प्रीमियम जो है ईट कर सके। क्लियर। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिलता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल लेट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।